हाँ जी, आज महाराज परीक्षित ने अपने खजाने में प्रवेश किया सज्जनों। आज महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारा खजाना है ना, उसमें हजारों मुकुट रखते हैं, सोने के बड़े बड़े मुकुट रखते हैं। आज महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये वाला मुकुट सबसे अच्छा लग रहा है, इसमें हीरे मोती आदि लगे हुए हैं, आज क्यों ना ही मैं इस मुकुट को पहन के जंगल में जाऊं। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लिया और बन के ओर चले गए। 2 4 6 सेनापतियों को अपने साथ में ले लिया सज्जनों, और देखो जंगल में चलते गए। उनका जो घोड़ा है ना, वो कुछ ज्यादा स्पीड से दौड़ने लग गया। उनके जो साथी थे वो थोड़ा दाएं बाएं हो गए और महाराज परीक्षित तो दुर्दांत जंगल में पहुंच गए। अकेले पड़ जाते हैं महाराज। रात्रि का समय हो गया, रास्ता भटक गए। महाराज को प्यास से सताने लगी, भूख लगने लगी। परीक्षित ने अपने घोड़े पर ऐसे ऊपर करके चढ़ के देखा कि मैं देखूं यहाँ कोई साधु संत हो तो मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, और जैसे ही सुबह होगा, सूर्य भगवान उदय होंगे तो मैं अपने घर को चला जाऊंगा। महाराज परीक्षित ठुमक करते हुए अपने घोड़ा को एक संत के आश्रम में ले आए। महाराज ने देखा कि एक संत है, नाम है समीक मुनि। अपनी कुटिया के अंदर आंख बंद करके भगवान के भजन में समाधिस्थ हो रहे हैं। उनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चली हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, जिनकी मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती है ना, उनको तो पता नहीं होता कौन आया कौन गया, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, कुछ नहीं पता होता उनको। अब हमारी स्थिति क्या है, हम अपनी आंखें बंद करके थोड़ा भजन करते हैं, पड़ोस में से कोई आवाज आई तो तुरंत माला वाला को छोड़कर चल पड़ेंगे लड़ाई देखने के लिए। अजी किसमें लड़ाई होगी, तो ये शोर कहां से आ रहा है। हाँ, अगर घर में कोई कटोरी गिर जाती है, हम पूजा कर रहे हैं तो चिल्ला के पड़ेंगे, अरे आराम से काम नहीं कर सकते, शोर कर रहे हो, तुमको पता नहीं मैं भजन कर रहा हूं। ऐसे थोड़ी नहीं होता भजन। किसी व्यक्ति ने बोल दिया महाराज मेरा भजन में मन नहीं लगता है, भजन तो मुझ में होता ही नहीं है महाराज, मैंने बहुत कोशिश की है, जब मैं आंखें बंद करके भजन करने बैठता हूं ना तो पता नहीं दिमाग कहां कहां चला जाता है। हाँ, बहुत आते हैं ऐसे। महाराज जैसे मैं ज्योत बत्ती जला के गायत्री मंत्र का जाप करने बैठता हूं तो दिमाग बहुत दूर चला जाता है और मन में अनेक प्रकार के ख्वाब से आने लगते हैं, पुराने से पुराना, नए से नया ख्वाब, जो चीज कभी देखी नहीं सुनी नहीं वही भी देख लेता हूं। मैंने कहा भैया अरे भजन करोगे तो मन लगेगा ना, आप भजन ही नहीं करते, आपका ध्यान तो अंतर्मुखी होता ही नहीं। अरे भजन करोगे तो ही मन लगेगा। संत ने तो अपनी ऐसे आंख बंद कर ली। राजा परीक्षित आए, महाराज प्रणाम। अरे महाराज मैं भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो संत जी। लेकिन महाराज तो बोलती नहीं है बिल्कुल। अरे चलो खाने को नहीं तो पीने के लिए पानी तो दे दो बस थोड़ा सा, ज्यादा की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन माता और संत अंदर जा चुके थे। अब थोड़ा क्रोध में आके बोले परीक्षित, पाखंडी बाबा लगते हो, ढोंगी बाबा लगते हो, अरे कुछ देना ना पड़े इसलिए आप बोलते नहीं हो ना। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए, क्या फायदा तुम्हारा यहाँ जंगल में रहने का,
तुम तो बहुत बेकार संत हो, पाखंडी बाबा हो। और पता नहीं राजा परीक्षित को क्या सूझा, पास में एक काला सांप पड़ा था, मरा हुआ। ये भी शायद मुझे लगता है कवि का ही प्रभाव था। राजा ने अपने बाण से ऐसे सर्प को उठाया महाराज, और जो मुनि भजन कर रहे थे ना, माला की तरह उनके गले में डाल दिया। हे भगवान, बहुत बड़ी गलती कर दी राजा परीक्षित। ऐसी गलती तो इनके पूर्व जनों ने कभी नहीं करी थी। हाँ, पहली बार ऐसी गलती हुई है। और महाराज संत के गले में सर्प को डाल करके राजन अपने घर को आ गए। राजा ने आकर के अपना मुकुट उतारा ना, सोने का मुकुट था, और जैसे ही मुकुट को उतार के खजाने में रखा, महाराज हद हो गए। महाराज परीक्षित को जो जंगल में आश्चर्य हुआ था, जो भी कुछ किया था ना, सब याद आ गया। अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे निरपराध संत के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, धिक्कार है मेरे इस शरीर को। महाराज वो कहने लगा कि मैं तो सुबह जाऊंगा, जाकर के संतों के चरणों में गिरूंगा, जो वो मुझे सजा देंगे मैं उसको निर्धारित करूंगा, और मैं मर जाऊं अभी। बस मैंने संत का बहुत अपमान किया है, अब मैं जीना नहीं चाहता, ऐसा मन में सोचने लग गया राजा। राजा परीक्षित ने सोचा मैं चला जाऊंगा, सुबह मुझे माफ कर देंगे तो ठीक है, अगर कोई सजा देंगे तो भी मैं सजा लेने को तैयार हूं। ये राजा को थोड़ी देर बाद में समीक मुनि की समाधि टूटी, और ऐसे आंख खोल के देखा ना, ऐसे अरे अरे ये हमारे गले में सर्प किसने डाल दिया। विचार भी नहीं किया संत ने, देख लो संत ने ऐसा किया, वो सर्प को लिया और पास में डाल दिया, कोई मतलब नहीं है। सोचा हो कोई राजा आए होंगे या कोई आया होगा हमारी परीक्षा लेने के लिए, हैं, डाल करके चले गए, कोई बात नहीं, क्या हो गया। क्रोध भी नहीं किया महाराज, अपने स्थान से खड़े होकर के चले। आगे देखा कि उनका बेटा श्रृंगी बड़ी बड़ी आंखों वाला, मानो आंखों से खून निकल रहा है, क्या तेजस्वी बालक। जो ऋषियों के और ब्राह्मणों के जो बच्चे होते हैं ना सज्जनों, वो बहुत तेजस्वी होते हैं। क्यों, वो देख लेते ना मेरे माता पिता हवन कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, हवन यज्ञ दान पुण्य कर रहे हैं, तो मैं भी करने लग गया। अब जो बालक मन से हवन पाठ पूजा अनुष्ठान यज्ञ आदि जपादि स्नान आदि करते हैं, तो भगवान की कृपा अपने आप में उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। पिता ने पूछा बेटा क्या बात है, इतना रोष में काहे को बैठे हो, क्या हो गया। मानो आपकी शक्ल को देख के तो ऐसा लग रहा है मानो आपसे कोई ब्राह्मण हत्या हो गई हो या कोई गई हत्या हो गई हो, कोई समस्या है क्या बेटा, क्या हो गया बोलो ना। पिताजी एक राजा आए थे, और राजा ने आकर के आपके गले में मृत सर्प डाल दिया। अरे भैया क्या हो गया, डाल दिया तो। अरे भैया हम तो अब दूत हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, हमारे लिए कोई दो मुट्ठी बालू भी फेंक जाए ना तो भी भगवान से कहेंगे भगवान इसका कल्याण करना, और यदि कोई गुलाब की माला भी पहना देवे ना हमको तो भी यही कहेंगे भगवान इसका भी कल्याण कर देगा। फिर इतनी चिंता का कर देगा। बोले नहीं पिताजी मैंने उनको श्राप दे दिया है। समीक श्रृंगी ऋषि ने अपनी आंख बंद करके ऐसे देख लिया था यहाँ कौन आया था, किसने ये खेल किया है, कहाँ का राजा है। आंख बंद करके सब चरित्र देख लिया कि ये सब करतूत महाराज परीक्षित के। अरे महाराज श्रृंगी ऋषि जल ले लिया माताओं,
मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ के श्राप दे दिया, हे राजा परीक्षित, तुमको बड़ा अहंकार है कि मैं इस दुनिया का सम्राट हूं, राजा हूं, महाराजा हूं। अरे मेरे निरपराध पिताश्री के गले में तुमने सर्प डाला है ना, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु। हे भगवान, श्राप देता। तीनों लोगों में हाहाकार हो गया, जिनको श्राप लग गया भैया। पिताजी ने कहा, अरे बेटा तूने तो ये बिल्कुल बेकार काम किया। पिताजी की आंखों से आंसू आने लगे। अरे बेटा तू तो बहुत क्रोधी निकला। अरे ऐसा राजा नहीं रहेगा हमारे लिए तो फिर हमारा जीना ही बेकार है, क्या फायदा। आपको पता है उसी राजा की वजह से आप मैं बच्चे, ऋषि पत्नियां, ऋषि कुमार जितने भी हैं, राजा परीक्षित की वजह से ही हम निर्धुंध और निर्भीक जंगल में विचरण करते हैं। ना हमें किसी शेर का डर है, ना किसी चोरों का डर है, ना किसी लुटेरों का डर है। हमें कोई चिंता ही नहीं है, जब तक परीक्षित है जब तक हमें कोई समस्या नहीं होगी। और तुमने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी राजा को अकाल मृत्यु मरने का श्राप। बेटा तूने अच्छा तो नहीं किया है बिल्कुल।